नमस्ते, क्या आप कनाडा शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप्स कनाडा इमिग्रेशन के प्रोसेस बताऊंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन ये होगा कि सबसे पहले आपको ऑप्शंस को समझना होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कनाडा आने के लिए। सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री का। उसके बाद है पीएनपी विच इज़ कॉल्ड एज प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम। एंड थर्ड है फैमिली स्पॉन्सरशिप। हर प्रोग्राम की अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस एंट्री कम्प्लीटली सीआरएस स्कोर पे डिपेंड करती है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसमें आपकी एज कैलकुलेट होती है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे कि आइलेट्स का स्कोर कैलकुलेट होगा, आपकी इनकम क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद आपका सीआरएस स्कोर बनता है। उसके बाद आपकी वो एप्लीकेशन सिस्टम में जाती है कनाडा के, वहाँ पर आप compete करते हो दूसरी एप्लीकेशन का, जिसका स्कोर हाई होगा उस एप्लीकेशन को ड्रॉ में पिक किया जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक्सप्रेस एंट्री चलता कैसे है। ऐसे ही आपको पीएनपी और फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के बारे में भी समझना होगा। जो स्टेप टू है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। जो भी आपने प्रोग्राम चूज करा है उसके बेसिस पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सबमिट करनी होती है एक्सप्रेस एंट्री की वेबसाइट पर और पीएनपी प्रोग्राम की जो भी स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पर। जो डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया अगर आप मैरिड हैं, और आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि एजुकेशन का सर्टिफिकेट हमारे अपने कंट्रीज़ का नहीं चलेगा। आपको अपनी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल इंडिया से आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी बैचलर्स की या मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट को आपको सबमिट करना होगा कैनेडियन वेस्ट सर्विस के पास वाया कोरियर। फिर वो 1 या 2 महीने का टाइम लेंगे, वो आपको वेस्ट सर्विस वैलिडेट करने के बाद आपको वेस्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो आपको एज ए सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी की वेबसाइट पर। साथ ही साथ आपको अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की टीआरएफ रिकॉर्ड्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि आईलेट्स, सेल्पेप और अब पीटीई भी एलिजिबल हो गया है कनाडा में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्लीकेशन। जो स्टेप 3 आता है वो होता है कि आपको एप्लीकेशन अपनी फिल करनी है। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कोई अंदाजे से कोई डेटा ना फिल करें। जो भी आप डेटा फिल करें, मेक श्योर कि आपके पास उसके डॉक्यूमेंटेशन हो, सो दैट आपकी फाइल में कोई डिले ना हो और मे बी वो करेक्शन के लिए दोबारा डेटा मांगे आपसे विद प्रूफ एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो मेक श्योर कि आप ये डेटा अच्छे से फिल करें एप्लीकेशन में। जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक सीआरएस स्कोर मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा एंड आप दूसरी एप्लीकेशन के साथ compete करेंगे। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा देन दे विल पिक योर प्रोफाइल, अगर नहीं होगा देन दे यू हैव टू वेट फॉर अनदर पूल एंट्री। और जो फोर्थ स्टेप है वो है आपका एप्लीकेशन को सबमिट करना। हर एप्लीकेशन को सबमिट करने की फीस होती है, जो कि कनाडा की वेबसाइट पर completely विजिबल है। अगर आप टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएनपी के लिए कर रहे हैं, या परमानेंट वर्क रेजिडेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी यहाँ इस डिस्क्रिप्शन के एंड में डाल दूंगा, सो दैट आपको हेल्प हो। जो स्टेप 5 है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत वेट करना होगा, क्योंकि अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब उनके पास प्रोसेसिंग टाइम का पूरा डेटा है कि किस टाइप की एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है, किस कंट्री से एप्लीकेशन लगी है। वो भी आप ट्रैक कर सकते हो कनाडा की वेबसाइट पर जाकर। ये मैं आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहा हूँ कि अगर आपने देखना होगा किसी भी टाइप की एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है अभी कनाडा में, सो वो आपको ये कम्प्लीटली इस वेबसाइट पर दिख रहा है। ऐसे ही आप दूसरी एप्लीकेशंस को भी ट्रैक कर सकते हो कि उनका एप्लीकेशन टाइम कितना चल रहा है। आई होप इट विल हेल्प यू। जो स्टेप 6 है वो है, अब आपको एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद जो आपका वेटिंग टाइम पीरियड होता है उसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी रिसर्च करें। रिसर्च में आप यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में समझें, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझें। अगर आपके
किड्स हैं तो मेक श्योर कि उनकी स्कूलिंग का क्या सिस्टम है, कब से उनके सेशन शुरू होंगे, घर के बारे में रिसर्च करें, कहाँ पे रहना है, कहाँ कहाँ पे कितने प्राइसिंग है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करें तो आपको बहुत हेल्प होगी बिफोर अराइवल टू कनाडा। क्योंकि जब आप आ जाओगे आप किसी के भरोसे मत आना, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपको प्रॉपर डिटेल में गाइड कर सके कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो मेक श्योर कि आप खुद ही प्रिपेयर होके आए, तो मेरा ये सजेशन होगा। एक लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप ना जो इमिग्रेशन के चेंजेस हो रहे हैं या अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में आप अपने आप को इन्फॉर्म जरूर रखें। एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, CIC न्यूज़। ये वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या अपडेट्स आ रहे हैं IRCC के, ये सारी डिटेल, मैं भी यही फॉलो करता था, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए करिए और आपको हेल्प बहुत होगी ऐसे अपडेट्स के बारे में जानकर कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चल रहा है यहाँ। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ आपको स्टेप्स के बारे में पता चलो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friends and family. Thank you.